भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 श्लोक संख्या 51 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय का और इस स्कंद का अंतिम श्लोक। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तद्वोभिधास्ये शृणुता राज्ञः प्रश्नानुसारतः। शब्दार्थ सूतः उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। राज्ञा राजा, परीक्षिता परीक्षित द्वारा, पृष्ठः पूछे जाने पर, यद जो, अवोचत कहा, महामुनि ने, तत् वही बात, वह तुमको, अभिधास्य मैं बताऊंगा, शृणुता कृपया सुने, राज्ञः राजा द्वारा, प्रश्न सवाल, अनुसारतः के अनुसार। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य, प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उद्धरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तक न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्तिवेदांत भावार्थ तात्पर्य पूर्ण हुए और इसी के साथ ये स्कंद भी पूर्ण होता है। द्वितीय स्कंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का और इस स्कंद का, ये देखिए कहाँ ये स्कंद कहाँ पूरा होता है कि मैं आपको जो मैंने सुने वो बताऊंगा। अधिकृतता कि ऊपर से सुनते हुए, अभी हम ऐसे व्यक्ति पे भरोसा रखना चाहिए होता है जो परंपरा को प्रस्तुत करते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी इलेक्शन गया,
तो इस भौतिक जगत में भी देखिए बहुत सारे ऐसे भौतिक प्रश्न हैं, लेकिन हम इस प्रश्न को किससे उत्तर लेते हैं? हमको मालूम होगा कि इनको नॉलेज है, इनको ज्ञान है, उसी से उत्तर लेंगे। अभी नेता लोग वचन देते हैं, हम गरीबाई दूर करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किसी को उनके वचन में विश्वास नहीं होता है। नहीं होता। क्यों? क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी हम किसी को पूछते हैं कि भाई मुझे ये जगह जाना है, तो वो बता देगा इधर जाओ उधर जाओ, तुमको बराबर रास्ता तो मालूम है ना? ऐसा पूछते हैं हम। इसलिए क्या करते हैं हम, वहाँ पुलिस होते हैं उसको पूछते हैं कि भैया जरा मुझे बताओ। हम रेलवे स्टेशन पर भी जाते इंक्वायरी में पूछते हैं, किसी को इधर उधर को नहीं पूछ लेते हैं कि भाई ये ट्रेन यहाँ जब दिल्ली जाएगी कि नहीं, और दिल्ली जाने वाली की ट्रेन कितने बजे आएगी। हम सीधे कहाँ जाते हैं? इंक्वायरी काउंटर पर, और उनको पूछते हैं भाई साहब ये ट्रेन कब आएगी। उनके पास परफेक्ट माहिती है ना, उनको परफेक्ट माहिती है। तो ये भौतिक जगत में ऐसा है, तो आध्यात्मिक जगत की क्या बात करें। तो आध्यात्मिक जगत के लिए जो प्रश्न है उसके लिए हम इधर उधर किसी को नहीं पूछ सकते हैं। यहां लिखा है यद उवाच महामुनि, महामुनि ने कहा, यानी महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हालांकि महाराज परीक्षित भी साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसका टमाटर का क्या दाम है, आलू का क्या दाम है, ऐसे साधारण व्यक्ति पूछते हैं। मोबाइल का क्या कीमत है, ये सब साधारण व्यक्ति का प्रश्न है। और यहाँ चर्चा चल रही है राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। महान जीव, वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं। एक व्यक्ति का 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाला है, और दूसरा व्यक्ति उनको सहाय करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए प्रचार हेतु चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे समझना चाहिए लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत महान व्यक्तित्व थे ये दोनों मुक्त पुरुष थे। तो यहाँ जो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि क्या कहते हैं कि प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। कल से हमारा भगवत गीता का सेमिनार चलने वाला है, तो थोड़े मुझे 2-3 प्रश्न थे कि कैसे करें। तो मैंने सीधे महाप्रभु को पूछा, क्योंकि उनको मालूम है किस प्रकार से अच्छी तरह 6 डे सेशन होता है। मैंने पूछा कि प्रभु ऐसा ऐसा है तो क्या करूँ ये प्रश्न, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो ऐसा होता है, और हमको विश्वास होना चाहिए, यस ये व्यक्ति हमको स्पष्ट मार्गदर्शन देगा, और वो उनके अनुभव और उनके पूर्ववर्ती कोई जो जिन्होंने अनुभव किया उसी से वो हमको ये जवाब दे सकता है। इसलिए हम जनरली किसी को पूछते भाई तुम सच तो बोलते हो ना, ऐसा पूछना पड़ता है, सच बोलते हो वास्तव में, क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता है। लेकिन यहाँ विश्वास है राजा परीक्षित को कि सुत गोस्वामी अरे सुखदेव गोस्वामी जो भी जवाब देंगे वो परफेक्ट जवाब देंगे। आज मैं अभी सोच रहा था कि पूरा विश्व सर्व कारण कारण कौन है? भगवान। और सामान्य लोगों को ये प्रश्न होता है, ठीक है भाई इसको इसने बनाया, उसको उसने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? ये जनरली सबसे पहला प्रश्न होता है। जब मैं नया नया आया था ना, तो ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया। मैं बोला हाँ सही बात है, ये भगवान को किसने बनाया, ये बात भी है ना। तो मैं आज यही सोच रहा था कि लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि कृष्ण को किसी ने नहीं बनाया। ये ईश्वर परम कृष्ण, यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, नाश होने वाला नहीं है, पूर्ण ज्ञानमय है और आनंद से भरा हुआ है उनका शरीर, ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह।
तो उनको किसने बनाया? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी के आदि है और उनका कोई आदि नहीं है। अनादिर, अनादि, वो अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, वो कहीं से नहीं आए। अनादिर आदि और वो सबके कारण है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये ब्रह्मा जी ने कहा है और इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है और ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुभूति की है भगवान की, तब जाके उन्होंने ये बताया। तो हमें ये, हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि भाई सब चीज का उद्भव है, हम जो देखते हैं इस जगत में सबका उद्भव है, तो फिर भगवान का भी उद्भव होना चाहिए, हम ऐसे मानते हैं। इसीलिए भौतिक जगत में लोग तर्क कुतर्क करके साबित करते हैं कि भगवान का भी उद्भव है और वो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म ही भगवान को बनाया है। तो इस प्रकार कुतर्क कहलाते हैं। ऐसे कुतर्क से हमें कोई ये नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। तो जैसे ही एक व्यक्ति के साथ मैं चर्चा कर रहा था, जब नया नया था, तो उसने मुझे बोला देखो भाई सब चीज़ को बनाया तो भगवान को भी किसने बनाया? तो बोला नहीं, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। पर मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ सही बात तो सही है, भगवान को किसने बनाया? तुरंत जाके मैं उस टाइम पे एक विदेशी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के डिसाइबल रहते थे और मेरे प्रश्न में उनको पूछता था, जो भी मेरे समझ में नहीं ना, उनके पास मैं आधा एक घंटा हर रविवार को बैठता रहता था, उनकी सेवा करता था। तो उनको मैंने ये प्रश्न पूछा तो उन्हें यही बोला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका कोई कारण नहीं, कृष्ण का कोई कारण नहीं है। तो ये पूर्ण ज्ञान है। तो मैंने तुरंत अधिकृत व्यक्ति को पूछा और उन्होंने बोला यस सही बात है आपकी, अभी इसमें कोई दलील नहीं होती है, ये वेद का विधान है, ब्रह्म संहिता, ये पूरा ब्रह्मा जी ने कहा है। और ब्रह्मा जी पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि उन्होंने भगवान, उनके हृदय में भगवान ने पूरा ज्ञान दिया है, इसीलिए भगवान के, ब्रह्मा जी के पास संपूर्ण ज्ञान है और वो संपूर्ण ज्ञान की वजह से, कृष्ण की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है और वो संपूर्ण ज्ञान की वजह से वो जो भी प्रस्तुत करते हैं वो संपूर्ण होता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि कोर्ट में जब वकील दलील करते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसा इसी प्रकार का केस आगे आया था कि नहीं, और वो केस में क्या चुकादा आया था, वो केस को प्रस्तुत करते हैं पुराण, तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है और इसमें कष्ट नहीं है, ऐसा करने से कोई कष्ट नहीं है। जिसको मालूम है उसको पूछो, कोई कष्ट नहीं। नहीं तो हमको तपास करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भाई ऊपर के रूम से कोई ठक दे के आवाज आया तो हम सोचेंगे क्या हुआ, कुछ गिरा होगा, क्या हुआ होगा, हमको मालूम नहीं, हम तर्क करेंगे। लेकिन ऊपर से कोई आता है नीचे, भाई क्या हुआ ऊपर, अरे भाई ये पत्थर गिर गया, ओह ठीक है खत्म बात। इसको बोलते हैं ज्ञान, सच्चा इंक्वायरी और उसका उत्तर, प्रश्न और उसका उत्तर। तो यही विधि है। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है समझिए कि राजा परीक्षित ने पूछा और शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया अपने पूर्ववर्ती जो घटना बनी थी उसको देकर। बहुत सारे प्रश्न इसमें आएंगे और उसके उत्तर इसी प्रकार दिया जाएगा कि पूर्ववर्ती आचार्य ने या पहले ऐसी घटना बनी थी और इसी घटना का ये उत्तर धीरे धीरे सभी प्रश्न के उत्तर देंगे। जैसे यहाँ क्या प्रश्न पूछा था कि अभी हमको विदुर महात्मा के बारे में सुनना है। देखिए जब ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में आया बात, अभी हमने सुना, तो नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई, और ब्रह्मा जी अनुभवित हैं, उन्होंने सब बताया। तो ये उन्होंने ऐसा नहीं, सुखदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी यहाँ दोनों कथा चल रही है। तो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जो कहा वो बोलते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मा जी, विदुर जी, मैत्रेय ऋषि, उद्धव जी, ये सबका वार्तालाप प्रस्तुत कर रहे हैं।
वो ऐसा नहीं बोले मुझे नॉलेज है, नहीं, मैं इस प्रकार से सुना है अधिकृत व्यक्तियों से, वही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो विदुर महात्मा ने जो मैत्री ऋषि से संवाद किया, उद्धव जी और मैत्री का संवाद, उद्धव जी और कृष्ण का संवाद, हाँ, ये सब चल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से भागवतम आगे चल रहा है, हमको ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए इसमें संशय नहीं होना चाहिए। भागवतम में पूरा श्रद्धा से ये समझना चाहिए विषय। सबसे पहले श्रद्धा किस में रखनी, वो समझना है कि भाई ये व्यक्ति परंपरा से आया हुआ है। हम कल जो हम सेमिनार, उसका पहला विषय यही है, किससे सुनना चाहिए और क्या सुनना चाहिए, यही विषय है पहला दिन। तो हमें एक बार श्रद्धा, पहले अच्छे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को ढूंढना है। अंधे यथे अंधे उपनियमानाय। अगर हम किसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान चक्षु नहीं है, वो जो अपनी आंखों से, ज्ञान की आंखों से, ज्ञान के माध्यम से जो नहीं चलता है, उससे पूछने से कोई फायदा नहीं है। फिर क्या होगा, हम उसका हाथ पकड़ के जाएंगे तो वो खड्डे में गिरेगा और हम भी खड्डे में गिरेंगे। इसीलिए हम लोगों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह, अच्छे मतलब अधिकृत व्यक्ति से पूछना है और उसी से हमको परफेक्ट जवाब मिलेगा। तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान बलराम और कृष्ण दोनों एक ही है, राम भी एक ही है। तो ये किस प्रकार से समझा जाए कि वही मूल पुरुष है, तो अधिकृत व्यक्ति से तुरंत, ये जो भाग्यशाली है जो अधिकृत व्यक्ति को मिल पाता है। गुरु अधिकृत व्यक्ति है और सच्चा सद्गुरु। एक्चुअली गुरु हमेशा गुरु होता है, वो महान ही होता है, लेकिन हमें सद्गुरु क्यों लगाना पड़ता है? सद्गुरु के पास जाना है जो सत्य को प्रस्तुत करने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, उसको सद्गुरु कहते हैं। और जो ढोंगी गुरु है वो कुछ भी बात बोलते हैं, उसके मुंह में जो आया वो बोलते रहते हैं। और हम देखते हैं, अभी तो मैं YouTube नहीं देखता हूँ, पर देखते हैं कि इतने सारे गुरु आ जाते, इतना बोलते हैं, पर कोई रेफरेंस नहीं होता उनके पास। अपने तर्क कुतर्क वितर्क से बोलते ही रहते, भगवान निराकार है, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है। नहीं, परफेक्ट मार्गदर्शन देना चाहिए। तो ये इस प्रकार के मार्गदर्शन से हमें कष्ट नहीं होता है। देखो, जैसे भाई भगवान कौन है, ईश्वर, कृष्ण को किसने बनाया, ऐसा प्रश्न मेरे पास आया तो मैं कष्ट लेता, हाँ ये बात तो सही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ इसको प्रश्न के उत्तर के लिए, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, है ना। इसीलिए तुरंत हमको ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो परफेक्ट जानते हैं और विश्वास है, हमको श्रद्धा है, नहीं ये परंपरा को प्रस्तुत करता है, वो अपने मन का नहीं बोलेगा, अपना कुतर्क नहीं लगाएगा। जैसे एक बार एक भक्त ने बोला कि तुलसी महारानी को एक निर्जल एकादशी को पानी अर्पण नहीं करना चाहिए, या एकादशी को पानी अर्पण नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों? बोले तुलसी महारानी एकादशी को उपवास करते हैं, हाँ, और इसीलिए वो जल उनका खुराक है, तो यदि हम जल देंगे तो उनका उपवास टूट जाएगा। बोले एक मिनट रुको, किससे सुना ये हो सकता है शास्त्र की बात हो, लेकिन भाई किससे सुना? बोला मैं ऐसे ही सोच रहा था। देखो, मैंने सोचा शास्त्र की बात है तो मुझे मालूम नहीं है ऐसा, पर तुम अपने आप सोच रहे तो गलत बात है। तुमको किससे सुना तो ठीक है, तो हम इसका तपास करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे तर्क कर दिया कि क्योंकि तुलसी महारानी के खुराक है, तो भाई खुराक का बात नहीं चल रहा है। तो उन्हें क्या तर्क किया कि भाई तुलसी को जल अर्पण करना नहीं है एकादशी को, अपने आप तर्क कुतर्क वितर्क कर दिया। देखो ऐसे चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सच बताता हूँ, जब मैं नया जुड़ा था तो ऐसी बात बहुत चलती थी, ऐसी बातें बहुत ऐसी बातें आती थी।
और हम लोग स्वीकारते भी थे ऐसी बातें को, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि किससे बातें लेनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सब लोग उस टाइम जब मैं नया नया था, सब बोलते विग्रह लाओ, विग्रह लाओ, विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो मैं भी हाँ यस यस विग्रह की पूजा करनी चाहिए, तो हम लेके आ गए। फिर मालूम पड़ा कि भाई विग्रह तो गुरु देते हैं और इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, तभी जाके हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मूल मंत्र है वो ब्राह्मण के अलावा नहीं बोल सकता है। समझे कितना बड़ा। अभी मैंने डिटीज तो मैं लाया घर पे, लेकिन यदि मैं उनकी पूजा शुरू कर देता फिर मुझे पूजा बंद करनी पड़ती। इसीलिए हमें कुछ भी करना है प्रॉपर व्यक्ति को पूछकर करना है। कोई भी बात में, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, कुछ भी बात है, प्रॉपर व्यक्ति को नहीं पूछेंगे तो हम घूमते ही रहेंगे और अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमको क्षमे वही केवलम, और अंत में ऐसा मिलेगा जो हमको कृष्ण भक्त बनाने की जगह सेंटिमेंटल भक्त बनाएगा। रविवार को मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो उससे पहले मैं सब भक्तों को देख रहा था। वो मंदिर में मैनेजमेंट करते वो भक्त, सबका दाढ़ी है। मैं सब भक्तों को, माला करने वाले भक्त का दाढ़ी है, मूंछ है, थोड़ी लंबी दाढ़ी है। तो मैं आश्चर्य कि ये लोग को कोई पूछने कहने वाला नहीं, उसको किसी को पूछते नहीं है कि दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं। वो 2-3 भक्त जो मंदिर में लाइन मैनेजमेंट करवाते हैं भगवान के दर्शन के, सबकी दाढ़ी। अभी उनको कैसे बोलूँ मैं रहा नहीं गया, पर मैं भगवान का दर्शन किया, मैं बोला छोड़ो यहाँ से चले जाते। फिर मैं गायत्री जप करने के लिए मंदिर के बाकड़े पर बैठा, तो मैं गायत्री जब वहाँ एक भक्त बैठा था, उसकी दाढ़ी थी, जप कर रहा था। तो उसको मेरा गायत्री जप खत्म हो गया, फिर उसको एक व्यक्ति पूछने आया, उनका मित्र ही था, बोला हमको तुलसी माला पहननी है मेरे बेटे को, तो उसके लिए कहाँ माला मिलेगी? तो मैं तुरंत बोला भाई ये तुलसी माला पहनी मालूम है इसको, जो लहसुन प्याज नहीं खाना है और नियम पालन करना है, इसको ग्रहण करने के लिए। ओ ऐसा है? हाँ हमको मालूम नहीं था, नहीं तो वो पहन लेता। ऐसे ही होता है ना, सब लोग तुलसी माला पहन लेते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। इसलिए पूछना चाहिए कि वो क्या प्रश्न पूछा, तुलसी माला कहाँ मिलती है, वो नहीं पूछा तुलसी माला पहननी चाहिए कि नहीं। फिर मैंने उसको समझाया, देखो इससे नियम पालन होते। आप जैसे तुलसी माला पहनी और फिर आप पाप कर रहे हैं तो ये पाप लगेगा, और आपको देख के वो सोचेगा अरे ये तुलसी माला पहन रहे हैं और इतना पाप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर वो व्यक्ति जिसको पूछा उसकी दाढ़ी थी, मैंने बोला ये दाढ़ी क्यों रखी है? बोला सब रखते हैं। तो क्यों फैशन करने के, क्लीन शेव रहो, छोटे बाल दाढ़ी क्यों सब रखते हो, हिप्पी क्यों बनते हो, हैप्पी बनो। फिर मैं उतरा तो दूसरा एक ये था, उसको भी मैंने पूछा, भाई वो दीक्षित भक्त था, क्यों दाढ़ी रखते हो? सब फैशन हो गई, मुगल साम्राज्य आ गया, सब दाढ़ी, क्या काम है? तो ये किसी को पूछते नहीं दाढ़ी रखना चाहिए कि नहीं। फैशन चल रही, टीवी पे आ रहा है, पिक्चर में आ रहे हैं, सब दाढ़ी रख रहे हैं, तो हम भी रहे। वो एक क्रिकेटर है ना, वो दाढ़ी रखता है, सब उसी प्रकार दाढ़ी रखते हैं। देखो ये इसको अंधे यथे अंधे उपने माना है, क्यों रखना है दाढ़ी? फैशन। भागवतम में 12वें स्कंद में है ना, केश लावण्य, मतलब बाल से व्यक्ति सुंदर दिखेगा, ऐसा सोचता है वो। कलयुग के लोग ऐसे सोचेंगे बाल से हम सुंदर दिखेंगे, इसीलिए देखिए कैसे ऐसे बाल है, दाढ़ी ऐसी है। एक हमारे घर पे एक आदमी रहता है, इतना लंबा दाढ़ी, इतना लंबा दाढ़ी रखता है वो, तो मुझे इसके देख के ऐसा लगता है शेविंग कर दो, उसका शेविंग जबरदस्ती कर दो, ऐसा लगता है। पर उसको तो उसको देखो मेरा बाल कितना बड़ा है, सुंदर दाढ़ी है। तो ये केश लावण्य, मतलब कलयुग के मंद बुद्धि लोग सोचेंगे ये बाल और दाढ़ी यही फैशन है, फैशन है। हाँ समझो, ये फैशन समझते हैं लोग, क्योंकि किसी को पूछते नहीं है भाई मैं दाढ़ी रखूं कि नहीं।
प्रभुपाद जब भक्तों के बाल बढ़ जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये हिप्पी बन गए, वापस हिप्पी बन गए हो, हैप्पी बनो। मैंने तुम सबको हैप्पी बनाया, छोटे छोटे बाल और क्लीन शेव रख के, तुम सब हिप्पी बन रहे हो। तो ये बात है कि हमें प्रॉपर व्यक्ति से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम सब दाढ़ी रखेंगे। यदि मैं यहाँ दाढ़ी रखूँ तो राधेश्वर रखा सब रखेंगे, या कोई भक्त रखेगा तो सब रखेंगे। हमको ये सब फैशन नहीं करनी है, इतनी छोटी कभी दाढ़ी रखते हैं, सब नहीं करना चाहिए ऐसा। इसलिए यहाँ कि अधिकारी व्यक्ति, विद्वान अधिकारी व्यक्ति का उदाहरण देना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ शास्त्र का उदाहरण देते हैं, या प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, ऐसा किया था, वही हम सब कहते हैं ना, तो वो अधिकृत वस्तु है। तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए। तो ये हमारी मूवमेंट, ये हरे कृष्ण आंदोलन इंटैक्ट रहेगा। ऐसा ही, नहीं तो हम देखेंगे कि सब लोग बह जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे और कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बात है। अभी ये प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे डॉक्टर साहब कि भाई कृष्ण का क्या समझाऊं, कि आदि कैसे। अच्छा, भगवान, एक प्रश्न है शैलेश भाई कि भाई भगवान कृष्ण को किसने बनाया, वो कहाँ से आए, है ना? ध्यान से समझिए, कृष्ण भगवान अनादि है, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, अनादि आदि, और वो सबके आदि है, यानी वो सबके मूल है, उनके कोई मूल नहीं है, उनको किसी ने नहीं बनाई। वो अनादि काल से, टाइम इमेमोरियल से वो भगवान है, सर्व कारण के कारण है। बस ये स्टेटमेंट किसका है? ब्रह्मा जी का है। हमें इसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं। कंप्लीटली ये सच मानना है कि हाँ, यस, कृष्ण के कोई आदि नहीं है। इसको समझने के लिए, श्लोक को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। और इसीलिए हम लोग सेमिनार जो कर रहे हैं ना, इसमें ये किससे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, वही समझेंगे हम। नहीं तो ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ, कृष्ण की बात सही, कृष्ण के कोई आदि है? नहीं, कृष्ण के कोई आदि नहीं है, कृष्ण का कोई मूल नहीं है, कृष्ण ही सबके मूल है। केवल आनंद कंद, सभी आनंद कृष्ण में से आते हैं, सभी चीज कृष्ण में से आती है। हम जो काम वासना से पीड़ित है वो कृष्ण से ही आती है, पर हमारी काम वासना लोहे के समान है, कृष्ण की कामना शुद्ध है। उनको भी इच्छा होती है कृष्ण को, ऐसा मत समझो कृष्ण इच्छा रहित है, नहीं, उनको आनंद भुगतने की इच्छा होती है। और जब उन्होंने, कृष्ण ने ये इच्छा की कि मेरे में कितना आनंद है, मुझे देख के लोग कितना आनंदित होते हैं, जब कृष्ण ने ये इच्छा की, तब वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, लेकिन उनकी इच्छा, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए कि राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मेरे में, और मेरा सुंदरता क्या है, मेरी माधुर्य क्या है, वो मैं कैसे आस्वादन करूँ, मुझे आस्वादन करना है, वो इच्छा कृष्ण में आई। मतलब कृष्ण इच्छाहीन नहीं है, भगवान इच्छा शून्य नहीं है। इसलिए जब हम भगवान को बोलेंगे कि भगवान निराकार है तो अपराध है, हालांकि भगवान को कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है कोई। जब हम सही रास्ते पर है, जब हम या हमको मालूम है यहाँ से नीचे उतरना है, तो कोई हजार लोग बोले ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ से नहीं उतरना है, वहाँ से उतरना है, तो हमको मालूम है, भाई हमको मालूम है यहीं से उतरना है ना, कोई मिसगाइड नहीं कर पाएंगे हमको। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट सुनने से हमको कोई मिसगाइड नहीं करेंगे, शास्त्रों का स्टेटमेंट से हमें कोई मिसगाइड नहीं करेंगे। और हमें इसीलिए शास्त्रों के पास जाना है और अधिकृत व्यक्ति के पास जाना है, और यही विषय की पृच्छा करनी है जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे कल्याण के विषय की पृच्छा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण विलिंग, कल हम तीसरे स्कंद शुरू करेंगे।
तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। शिल प्रभुपाद की जाए। वीडियो स्कैन चालू।